हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी इन एरोमेटिक सबस्ट्रेट। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है और रिएक्टिविटी कौन सी पोजीशन पे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम ये नोट्स में लिखा है वो पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या लिखा है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एट अन एरोमेटिक कार्बन सेल्डम टेक प्लेस बाय ए मैकेनिज्म इन विच ए रिंग हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड to give an aryl radical. Usually the mechanism is similar to that of aromatic electrophilic and nucleophilic substitution. मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है एरोमेटिक जो कार्बन होता है उस पर बहुत ही कम होता है, जिसमें क्या होता है कि एराइल रेडिकल जनरेट होता है और जो हाइड्रोजन होता है वो डायरेक्ट रिंग से एब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे ये हमारे कोई बेंजीन रिंग है जिसके अंदर से अगर कोई डायरेक्ट हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है और उससे जो एराइल रेडिकल जनरेट होता है वो वाला मैकेनिज्म बहुत कम ही होता है। ठीक है, जो मैकेनिज्म मेनली इन्वॉल्व होता है इसमें वो क्या होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एंड जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो मैकेनिज्म होता है उसी टाइप से होता है। मतलब कि जो हमारा अटैकिंग जो फ्री रेडिकल होता है वो क्या करता है, पहले इस पर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने बिना क्या करता है, इस पर अटैक करता है और यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है जो क्या होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस तरह से जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर एरोमेटिक वलय के अंदर जो होता है सब्स्टिट्यूशन होता है। अब इसके अंदर और कौन कौन सा पॉइंट है हम डिस्कस कर लेते हैं। द फॉलोइंग जनरलाइजेशन हैव बीन मेड रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी इन एरोमेटिक सबस्ट्रेट। फर्स्ट है ऑल द सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज रिएक्टिविटी एट ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बेंजीन। मतलब कि कोई भी अगर सब्स्टिट्यूएंट इस बेंजीन वलय के अंदर जुड़ा हुआ है तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे। और ये किस कारण से करता है वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे देर इज़ नो ग्रेट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। कि जो फ्री रेडिकल होते हैं उनमें कोई भी जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है। दिस इज़ बिकॉज रेडिकल्स आर न्यूट्रल स्पीसीज एंड आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोलर प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्ट्रेट to any significant extent. Furthermore, it has been shown that बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज ए फ्री रेडिकल। मतलब कि अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कोई एरोमेटिक रिंग पे अगर वो जुड़ा हुआ है तो क्या करेगा, जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा उसकी स्टेबिलिटी को जो हो जाएगा इंक्रीज कर देगा कोई भी इधर जुड़ा हुआ होगा तो। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। सेकंड इसका जो आ रहा है वो है कि रिएक्टिविटी एंड मेटा पोजिशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ बेंजीन। दिस फैक्ट कपल्ड विथ प्रीसीडिंग वन मीन्स दैट ऑल सब्स्टिट्यूएंट आर एक्टिवेटिंग एंड एक्टिवेटिंग और ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग। ठीक है, क्या होते हैं ये एक्टिवेटिंग होते हैं एंड ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग होते हैं। नॉन आर डीएक्टिवेटिंग और मेनली मेटा डायरेक्टिंग। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो मेटा पोजीशन पे रिएक्टिविटी होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू होती है। जैसे कोई यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है और मेटा पोजीशन पे अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा कि बेंजिंग रिंग से हम जो हाइड्रोजन है उसको एक्सक्लेट करें। क्योंकि कोई भी जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो क्या होता है ऑर्थो और पेरा जो होता है डायरेक्टिंग होता है, यानी कि जो एक्टिवेटिंग होता है ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे। ठीक है, इसलिए मेटा पे जो रिएक्टिविटी होती है बहुत ही कम दिखी जाती है। अब तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि रिएक्टिविटी एट ऑर्थो पोजीशन इज ग्रेटर देन एट पेरा पोजीशन एक्सेप्ट वेयर ए लार्ज ग्रुप डिक्रीजेज ऑर्थो रिएक्टिविटी ड्यू टू स्टेरिक रीजन। ठीक है, तो जो हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है जैसे कि ये कोई एरोमेटिक रिंग है यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा है तो जो ऑर्थो पोजीशन होती है यहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पेरा। अगर यहाँ पे कोई ये बल्कि ग्रुप होता है तो ऑर्थो पे जो रिएक्टिव होती है कम रिएक्टिविटी कम हो सकती है। बाकी जनरल हम देखें तो ऑर्थो की रिएक्टिविटी जो होती है पेरा से ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सर्ट ए ग्रेटर ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग इफेक्ट देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं जैसे कि क्या करते हैं जो बेंजीन जो रिंग है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि NO2 इस टाइप के जो भी ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं। वो क्या करते हैं ग्रेटर ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो क्या होंगे ज़्यादा ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव होंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होंगे कम होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सब्स्टिट्यूएंट हैव ए मच स्मॉलर इफेक्ट देन इन इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है, तो उनमें कोई इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन जुड़ा है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई एरोमेटिक या फिर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। लेकिन जो हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट इसका पॉइंट है ऑल्दो हाइड्रोजन इज द लिविंग ग्रुप इन मोस्ट फ्री रेडिकल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इप्सो अटैक एंड इप्सो सब्स्टिट्यूशन हैव बीन फाउंड इन सर्टन केसेस। ठीक है, तो कुछ केसेस में क्या होता है इसमें इप्सो सब्स्टिट्यूशन भी जो है फाउंड किया गया है।
और ये जो चीज़ हमने कहाँ पे डिस्कस करी थी, मतलब ये हम जो टॉपिक है इप्सो अटैक वाला, ये हम जनरली पढ़ते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको जनरल इसकी बात बता देता हूँ कि इप्सो अटैक क्या होता है। जैसे कोई ये बेंजीन रिंग होती है और इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जो अटैकिंग कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होता है वो भी क्या करता है, जब इस पे ही अटैक करता है, ठीक है, जिस पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो इसको इप्सो अटैक कहते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है उसमें भी जब फ्री रेडिकल जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पहले से जुड़ा है वहाँ पे ही अटैक करता है, तो क्या होता है इप्सो, ये इप्सो पोजीशन होती है और ये अटैक क्या होता है, इप्सो अटैक होता है। तो इस तरह से ये जो इफ़ेक्ट होते हैं ये मतलब ये जो भी फैक्टर हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको बस इतना ही लिखना होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।